बाबा यार मैं फिर कंफ्यूज हो गया। पता है जब मैं राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था तो मेरी ट्रेन कभी बहुत ज्यादा फास्ट चल रही थी, कभी बहुत ज्यादा स्लो चल रही थी। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला राजधानी एक्सप्रेस का एवरेज स्पीड तो 150 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा था। इस टाइम ऐसा लग रहा था कभी स्लो है कभी फास्ट है। अब मैं कंफ्यूज हो गया होता क्या है एवरेज स्पीड एंड ये स्पीड वगैरह। कोई बात नहीं ड्यूड, तुम्हारे इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्पीड, और हम और भी अच्छे से जानेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या होता है। और ये पढ़ने के बाद तुम बता पाओगे कि कैसे ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीडिंग व्हीकल के लिए चालान काट देती है, और कैसे अगर हमें किसी ट्रेन का एवरेज स्पीड पता हो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ट्रेन कितना टाइम लेगी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचने के लिए। तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ ड्यूड, स्पीड वर्ड का नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो यही आता है कि कौन कितना फास्ट कितना स्लो चल रहा है। जैसे कभी बाइक बहुत फास्ट चलती है कभी बहुत स्लो चलती है। और सिमिलरली कार में भी देख सकते हो, और बॉलिंग स्पीड से तुम रिलेट कर सकते हो। बुमराह जैसे कि काफी तेज फेंकता है और भुवनेश्वर कुमार थोड़ा स्लो फेंकता है। हाँ वाह। तो ये जो तुम मेजर कर पा रहे हो हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यही स्पीड कहलाती है ड्यूड। जैसा कि तुमने ट्रेन में भी देखा था, कभी तुम्हें फील हो रहा था तुम बहुत फास्ट चल रहे हो और कभी कभी बहुत ही स्लो चल रहे थे, तो वो मेजरमेंट स्पीड है एंड इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द डिस्टेंस चेंजेस ओवर टाइम। रेट क्या होता है ये? गुड क्वेश्चन ड्यूड। रेट का बेसिकली मीनिंग है हम जब किसी क्वांटिटी के चेंज का मेजरमेंट करते हैं ना तो उसको रेट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पीड क्या है, डिस्टेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब भी हमें रेट कैलकुलेट करना होता है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम किसको डिवाइड कर रहे हैं टाइम से ड्यूड? डिस्टेंस को। वेरी गुड। तो ये आ गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। अब समझे ये फॉर्मूला कैसे आया? अच्छा, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। एग्जैक्टली ड्यूड। एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट हैज नो डायरेक्शन। समझे? हाँ वाह, ये तो समझ आ गया। अब चलो ड्यूड फटाफट मुझे इसकी एसआई यूनिट बताओ। जैसे हमने देखा कि स्पीड का फॉर्मूला तो है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर एंड टाइम का होता है सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वेरी गुड ड्यूड। और इसके कुछ अदर यूनिट्स भी होते हैं जैसे कि किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन मेनली जो यूनिट हम यूज करने वाले हैं वो मीटर पर सेकंड ही यूज करने वाले हैं, और कभी कभी किलोमीटर पर आवर। ओके। तो याद है डूड जब तुम दूध लेकर वापस आ रहे थे तो तुम्हारी जर्नी काफी अजीब सी थी। कभी तुम 2 किलोमीटर को चलने में कम टाइम ले रहे थे, कभी सेम 2 किलोमीटर को चलने में ज्यादा टाइम ले रहे थे। तो हम तुम्हारी इस जर्नी के हर एक इंटरवल में स्पीड को कैलकुलेट करना सीखते हैं। ओके। तुम मुझे हेल्प करोगे? ओके। तो बताओ मुझे पहले इंटरवल का स्पीड तुम्हारे कितना आएगा? ओके, पहले इंटरवल में तो चला मैंने 2 किलोमीटर, टाइम लगा मुझे 10 मिनट। तो ठीक है डूड, तो अब हम स्पीड निकालना सीखते हैं और हर इंटरवल में तुम्हारी स्पीड निकालते हैं। ओके। तो डूड मुझे बताओ पहले इंटरवल में तुम्हारी स्पीड कितनी आएगी? ओके, पहले में तो जैसे मैंने बताया था कि पहला इंटरवल में मैंने 2 किलोमीटर चला था और मुझे लगे थे 10 मिनट, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 मिनट। अच्छा, तो इसको किलोमीटर आवर्स में बदल के दिखाओ मुझे। ओके, तो अच्छा 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ओके। एंड तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 आवर। ठीक है, तो 10 से इंटू कर देंगे, सिंपल बाबा इसको। 10 मिनट को फिर हो जाएगा 10/60 आवर। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगा 10 इंटू 1/60 इक्वल्स टू 2 इंटू 60/10 इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर, राइट? हाँ, इसका मतलब पहला इंटरवल में मेरा स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ मुझे डूड अगले इंटरवल में तुम्हारी स्पीड कितनी आएगी? ओके, अगले इंटरवल में मैंने 2 ही किलोमीटर चला, 2 से 4, और मुझे टाइम लगा 15 - 10, हाँ 5 मिनट लगे मुझे पूरे 2 किलोमीटर चलने में। तो अब इसका स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड वही हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मुझे लगा 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 मिनट, और इसको आर में चेंज करेंगे तो ऊपर 60 से इंटू कर देंगे पिछली बार की तरह, तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर ड्यूड। हाँ, अरे मेरी स्पीड डबल हो गई थी इस इंटरवल में, पिछली बार 12 आया था। एग्जैक्टली, तुम देख भी सकते हो। हाँ बाबा यार, एक इंटरवल में और कैलकुलेट करता हूँ मैं। बहुत मेहनती होते जा रहे हो डूड तुम, एंड दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। तो ठीक है, तुम लास्ट इंटरवल में अपनी स्पीड कैलकुलेट करके मुझे बताओ।
ओके, तो लास्ट इंटरवल में मैं 25 मिनट से चला और 30 मिनट में पहुंच गया, और 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर हुआ और टाइम लगे मुझे 5 मिनट। ओके, देन स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मेरा डिस्टेंस है 2 किलोमीटर एंड टाइम है 5 मिनट, और इसको आर में बदलेंगे तो ऊपर 60 से इंटू कर देंगे हर बार की तरह, तो ये हो जाएगा फिर से 24। अच्छा, लास्ट इंटरवल में भी मेरा 24 किलोमीटर पर आवर था बाबा। एग्जैक्टली डूड, तो तुम स्पीड को कैलकुलेट करना सीख चुके हो, और किसी भी इंटरवल में अगर स्पीड को निकालना हो तो तुम्हें डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करना है। ठीक है डूड? समझ गया बाबा। बाबा आपने मुझे ये तो सिखा दिया किस इंटरवल में मेरा कितना स्पीड है, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि अब मेरे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना स्पीड था वो कैसे पता चलेगा। जैसे आपने तो बता दिया इतने इंटरवल में इतना है स्पीड, फर्स्ट इंटरवल में इतना, सेकंड इंटरवल में इतना, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं जब एकदम इंस्टेंटेनियसली लूँ उस टाइम मेरा स्पीड कैसे पता चलेगा। जैसे 15 सेकंड में कितना था मेरा। लगता है डूड तुम इंस्टेंट नूडल्स खा के आए हो, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तुम जो पूछ रहे हो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हो, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो डूड, अभी तक जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम इस टाइम को बहुत छोटा करते जाओगे, बहुत छोटा करते जाओगे, तो देखो कुछ इस प्रकार, यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हुई है, इस पर देखो 14 मिनट 3 सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पर 13 मिनट 23 सेकंड की बात हो रही है, तो एक इंस्टेंट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो टाइम है ना ये बहुत छोटा लिया गया यहाँ पर, कि उस क्षण में मैं कैसा चल रहा था, किस गति के साथ चल रहा था, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझे डूड? इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो मेरा 14 मिनट 3 सेकंड में जो स्पीड था वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। एग्जैक्टली डूड। ओके, तो तुम अब रेडी हो एवरेज स्पीड को समझने के लिए? तो ठीक है डूड, एवरेज स्पीड समझने से पहले एवरेज वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। याद है डूड, एक सीरीज में विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था क्योंकि उसने 64 की एवरेज से रन बनाया था। तो क्या बता सकते हो डूड वो 64 क्या था? हाँ, क्रिकेट में तो बता सकता हूँ। जैसे उसने मान के चलो पहला मैच में दिखा ही रखा है 50 बनाया, सेकंड मैच में 60 बनाया, तो सब ऐसे ही सब मैचेस का रन प्लस कर लेंगे तो वो आ रहा है 320। और कितने मैचेस के लिए? 5 मैच के लिए, तो 320 डिवाइडेड बाय 5 64। तो ये एवरेज रन हो गया। तो डूड तुम एवरेज रन निकालने में तो बहुत होशियार निकले। अब तुम बताओ एवरेज स्पीड क्या होता होगा? अब इसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से मैं ऐसे निकालूंगा बाबा कि सारा डिस्टेंस को सम कर दूंगा और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बहुत अच्छा डूड, चलो देखते हैं क्या होता है। तो अब हम पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसा तुम समझ रहे थे। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी डूड? एसआई यूनिट तो वही मीटर पर सेकेंड ही होगा। बहुत अच्छा डूड, ठीक है, अब तुम डेफिनेशन तो समझ चुके हो और एसआई यूनिट भी निकाल चुके हो, तो अब हम तुम्हारे ही एग्जांपल से इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। ओके, तो देखो डूड, तुम्हारी जर्नी कुछ इस प्रकार थी, तो तुम मुझे बताओ अब मैं एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करूंगा इस केस में? एवरेज स्पीड, ओके, तो सारा डिस्टेंस हो जाएगा, 0 से चलना स्टार्ट किया तो 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम हो गया 30 मिनट। अच्छा, 12 किलोमीटर डिवाइड बाय 30 मिनट इक्वल्स टू, अच्छा मिनट को आर में भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर 60 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो ये तुम्हारी एवरेज स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा डूड, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम हमेशा 24 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे? नहीं, मैं तो कभी स्लो जा रहा था, कभी फास्ट जा रहा था, हमेशा तो नहीं था। तो तुम ऐसा कह सकते हो ना कि इस जर्नी में कभी तुम 24 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चल रहे थे और कभी कम की स्पीड से चल रहे थे। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है ड्यूड, तो डूड तुमने एवरेज स्पीड की डेफिनेशन तो समझ ली कि तुम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, लेकिन इसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करते हैं। तो डूड तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहे थे सेम स्पीड के साथ। तो देखो तुम्हारी जर्नी में क्या होगा, तुम क्या ज्यादा टाइम लोगे अब ट्रेवल करने में सेम 12 किलोमीटर या कम टाइम लोगे? देखो हर इंटरवल में तुम्हारी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी। देखो डूड, सेकंड इंटरवल को देख लो, तुम 2 किलोमीटर चले हो, 5 मिनट टाइम लिया है, तो इसको
किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हारी स्पीड कितनी आएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। थर्ड इंटरवल में तुम देख सकते हो हमेशा तुम्हारी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। लेकिन देखो तुमने टाइम अभी भी सेम ही लिया है 30 मिनट। तो समझे डूड, एवरेज स्पीड का मीनिंग ये भी हो गया यहाँ पर कि वो कौन सी कांस्टेंट स्पीड है जिसके साथ तुम ट्रैवल करते तो उतने टाइम में ही सेम डिस्टेंस पहुंच जाते। अब समझे डूड? हाँ बाबा, आप कुछ समझ आ रहे हैं। एवरेज स्पीड मतलब पूरे होल जर्नी का स्पीड। यस डूड, वो एक ऐसा स्पीड, एक इमेजिनरी स्पीड जो कि रियल नहीं है, लेकिन उसके साथ तुम ट्रैवल करने को इमेजिन करो, तुम उतना ही टाइम लोगे सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ओके, अब समझ में आ गया बाबा। ठीक है डूड, तो ठीक है डूड, अब हम फिर से एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इमेजिन करो कोई कार है, उसने 10 मीटर ट्रेवल किया 10 सेकेंड में, तो इस केस में उसकी एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं 10 मीटर डिवाइड बाय 10 सेकेंड, तो उसकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। अब इमेजिन करो ये टाइम इंटरवल को मैं छोटा करता जाऊँ, तो 5 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल करे, अभी भी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं 5 डिवाइड बाय 5। और टाइम इंटरवल छोटा करता जा रहा हूँ, और छोटा कर सकते हैं इसे, और जब ये बहुत छोटा हो चुका है, इस इंस्टेंट पे जो मैं स्पीड निकालूंगा उसे मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझे डूड? अच्छा, जब एकदम टाइम छोटा हो जाएगा और एकदम डिस्टेंस भी छोटा हो जाएगा पॉइंट के बराबर, तब उस पॉइंट में स्पीड जो रहेगा उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। एग्जैक्टली ड्यूड, लेकिन इसकी महज इतनी आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कैलकुलस सीखना पड़ेगा जो कि तुम क्लास 11th में सीखोगे। लेकिन अभी के लिए ये जरूर जान लो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके ओके, तो 1 मिनट ड्यूड, इसकी यूनिट बताओ तो क्या है ऐसा यूनिट? SI यूनिट डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस में टाइम ही तो है बाबा, तो मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए। वेरी गुड डूड, कीप इट अप। तो डूड, अब हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट का। अगर हमें किसी ट्रेन की एवरेज स्पीड पता हो और तो हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो कितना टाइम लेगी किसी 2 स्टेशन के बीच में। अब पता चला डूड कैसे हम प्रेडिक्ट कर पाते रेलवे स्टेशन पे कि ये ट्रेन इतने देर बजे आने वाली है, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड पता होती है। अच्छा ओके, हाँ तभी मैंने देखा कि स्टेशन में पहले से ही लोग बता रखते हैं कि ये ट्रेन इतने टाइम में पहुंचने वाली है। एग्जैक्टली ड्यूड, तो अब हम कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड का एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, जो पहली केस स्टडी थी ना डूड, कि कैसे ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीडिंग व्हीकल को पकड़ लेते हैं और चालान काट देते हैं, वो कुछ इस तरीके से। ये एक स्पीड गन है जो कि किसी भी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कर लेती है, और अगर वो ट्रैफिक लिमिट से ज्यादा होता है तो पुलिस भैया चालान काट देती है। ओके, ये सही है यार बाबा। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि राजधानी एक्सप्रेस का 150 किलोमीटर प्रति घंटा वो क्या था? हाँ, वो एवरेज स्पीड था बाबा। और जो तुम्हें फील हो रहा था कभी तेज कभी कम, वो क्या था? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड था। बहुत अच्छा ड्यूड, तुम समझ चुके हो कॉन्सेप्ट